अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो वालेकुम सलाम मैम। डिस्काउंट से रेलिवेंट है कि डिस्काउंट आपके पास क्या होता है। लास्ट हम लोगों ने जो किया था वो मार्कअप किया था कि मार्कअप आपके पास क्या है, वो आपके पास डिफरेंस था बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेल प्राइस जो था वो उसके दरमियान में जो यानी कि आपके पास डिफरेंस आता है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है और उसकी सेल प्राइस आपके पास क्या है, वो मार्कअप कहलाता था। डिस्काउंट आपके पास क्या है कि डिस्काउंट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द परचेजर। आपके पास डिस्काउंट जो है वो एक ऐसी डिडक्शन है जो कि आपके पास जो कोई चीज आपके पास जो है वो आप खरीदते हो उसके ऊपर जो है बाय द सेलर टू द परचेजर, कि जो आपके पास सेल कर रहा है जो चीज आपको आपके पास क्या है कि जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके लिए आपके पास क्या है 2% उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक वो जो आपको सेल कर रहा है, एक वो जो यानी कि आप खरीद रहे हो। तो यहाँ पे डिस्काउंट आपके पास वो अमाउंट है जो कि जिससे चीज जो है वो आप खरीद रहे हो वो आपके पास उसके ऊपर जो है वो कोई आपके पास वो फिक्स करता है कि आपके पास डिस्काउंट उसको देता है कि अगर आप जो है वो इतने की चीज खरीदोगे तो आपको जो है वो इसके ऊपर इतने % जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर यानी कि आप 4 बाई कैश उसको देते हो या आपके पास तिजारत उसको करते हो वो उस हिसाब से जो है वो डिस्काउंट उसके ऊपर जो है वो आपके पास फिक्स करेगा। तो डिस्काउंट बेसिकली आपके पास क्या आता है कि डिस्काउंट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स, के कोई चीज जो आप खरीदते हो उसके ऊपर जो डिडक्शन की जाती है यानी कि उसके ऊपर जो रिड्यूस की जाती है प्राइस आपके पास फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द परचेजर। कि एक जो है वो आपके पास उसके ऊपर कोई चीज है वो 10 रुपए की है, लेकिन जो सेलर है वो परचेजर को जो है वो 9 रुपए या 8 रुपए की जो है वो देता है, ताकि वो इनके आपके पास इनके होल सेल से आप कोई चीज खरीदते हो तो वो आपको जो है वो 8 रुपए की पड़ती है और नेक्स्ट आप ला के उसको जो है वो 10 रुपए की सेल करते हो। यानी कि रिटेलर आपके पास जो है कि आपने उसको लिया तो कि होल सेल के हिसाब से आपको उसकी प्राइस कुछ और मिली है, लेकिन जब आपने उसको रिटेलर के हिसाब से उसको सेल किया तो उसकी प्राइस आपके पास कुछ है। तो जब आपने उसको जो है वो सेलर से जो है वो बाय किया है, उसको खरीदा है, तो वो उसने जिसने आपको उसको बेचा है तो उसके ऊपर उसने उसको आपको कोई ना कोई छूट दिया, उसके ऊपर डिडक्शन जो है वो की है कि वो आपके पास उसको लेस प्राइस को किया है, तो वो चीज आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी डिडक्शन कहलाएगी। यहाँ पे अब आपके पास है कि 2 टाइप्स ऑफ डिडक्शन यूजली यूज्ड, के 2 तरह की जो डिडक्शन है वो मोस्टली जो है वो यूज की जाती है। फर्स्ट आपके पास होता है कैश डिस्काउंट, के आपके पास जो है वो आप नेट पेमेंट करते हो कि कैश उसको देते हो, उसके ऊपर वो यानी कि फौरी जो है वो आप उसको अदायगी कर देते हो तो उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट दी जाती है। सेकंड आपके पास ये आता है कि ट्रेड डिस्काउंट, के आपने कोई जिन के उसको तिजारत की उसके ऊपर आपको जो है वो डिस्काउंट देता है। फर्स्ट आपके पास जो है कैश अकाउंट डिस्काउंट, के कैश डिस्काउंट जो है वो आपके पास क्या वैल्यू क्या होती है कि कैश डिस्काउंट इज अलाउ ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द एडवांस के कैश पेमेंट, कि आप उसको जो है कोई चीज जो आपने खरीदनी है वो लेकिन उसके पास अवेलेबिलिटी उस चीज की नहीं है तो आप पहले से जो है वो उसको जो है वो कैश दे देते हो, तो वो उस यानी कि आप पहले से जो कैश देने के ऊपर जो है वो आपको उसके ऊपर जो डिस्काउंट देता है यानी कि छूट देता है। कि आपने सपोज आपने जो है वो 10 डजन जो है वो एग्स बाय करने हैं, उस टाइम पे उन चीजों की एग हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको क्या करते हो, तो पेमेंट जो है वो पहले कर देते हो। जब आप पेमेंट उसको पहले कर देते हो उसके ऊपर जो है वो आपको कोई ना कोई जो है वो डिस्काउंट देता है, यानी कि चीज खरीदने से पहले ही आप उसको पेमेंट कर दो या फौरी तौर पे जो है वो पेमेंट कर दो तो वो आपके उसके ऊपर जो है वो आपको डिस्काउंट देगा उसके बिल के ऊपर। यानी कि आपके पास अगर आप यानी कि जो चीज खरीद रहे हो वो 1500 की है तो आप उसको उसकी पेमेंट जो उसी टाइम कर दोगे तो वो आपको क्या है 1400 की पड़ेगी। तो जो यानी कि 100 रुपये आपको होगा वो आपकी बचत है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका डिस्काउंट कहलाएगा। कैश डिस्काउंट इज अलाउ ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द एडवांस कैश पेमेंट, के आपने जो पेमेंट है वो एडवांस के अंदर की है और उसके ऊपर जो अलाउ उसने अमाउंट की है वो आपके पास, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट कहलाएगा। सेकेंड वन आपके पास है ट्रेड डिस्काउंट, के ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट is allowed by the manufacturer to the wholesalers or by the seller to the retailer on the list of the goods
ट्रेड आपके पास क्या है, तिजारत। ट्रेड जो बेसिकली हमारे पास है उसको क्या कहते हैं, तिजारत कहते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास क्या है, कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चर टू द होल सेल। अब जो कोई चीज आप खरीदते हो वो पहले क्या है, मार्केट्स में बनती है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, मार्केट से जो है वो होल सेल की जो आपके पास यानी कि कंपनीज हैं, उन कंपनीज में वो चीज जो है वो बनाई जाती है, उन कंपनीज से जो है वो आपके पास क्या मार्केट्स में आती है, यानी कि होल सेल की जो मार्केट्स दी जाती हैं, मार्केट्स होती हैं, वहां पे वो चीज आपके पास आती है। होल सेलर से नेक्स्ट वो जो है वो आपके पास रिटेलर्स की यानी कि शॉप्स पे जाती है, और रिटेलर से जो है वो आप बाय करते हो। तो वो जो है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट क्या कहलाती है, कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आपके पास होल सेल्स को डिस्काउंट देते हैं, और नेक्स्ट जो है होल सेलर जो है वो आपके पास जो रिटेलर हैं उनको, जो नेक्स्ट आपके पास रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स को जो है वो डिस्काउंट्स देते हैं। इसी तरह से सोन वो आपके पास चलती जाती है। तो वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट आपके पास कहलाता है, कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो चीज बनाने वाले हैं वो जो है, यानी कि कंपनी आपके पास है, वो उसको जो है उसके ऊपर बचत देती है होल सेल डीलर्स को, यानी कि जो वहां पे आपके पास काफी अमाउंट यानी कि जो है वो तादाद के अंदर जो है वो उसको माल को उठाते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, होल सेलर्स कहलाता है। होल सेलर से नेक्स्ट जो है आपके पास रिटेलर्स जो हैं, यानी कि परचून वाले हैं, वो उनसे चेते हैं, उसके ऊपर भी जो होल सेलर पहले जो है वो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो होल सेलर्स को छूट देता है, उसके बाद जो होल सेलर्स हैं वो रिटेलर्स को जो है उसके ऊपर छूट देते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो है वो बायर्स आते हैं, उसके ऊपर जो है वो आपके पास बचत। तो वो जो डिस्काउंट जो आपके पास सो यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी तक जो है वो आपके पास वो मुंतकिल होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है, द प्राइस बिफोर डिडक्टिंग द डिस्काउंट इज कॉल्ड द ग्रॉस और द लिस्ट ऑफ द मार्कअप प्राइस, के आपके पास जो है डिस्काउंट से पहले की जो कीमत है, यानी कि उसके ऊपर जो है वो डिडक्शन, कोई अमाउंट जो है वो डिडक्ट करने से पहले जो रकम आपके पास होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, ग्राउंड ग्रॉस अमाउंट कहलाती है, और लिस्ट और मार्कअप प्राइस आपके पास कहलाती है। यानी कि जब आपने कोई चीज जब खरीदी है वो उसकी आपके पास जो उसकी नेट प्राइस उस टाइम पे जो उसकी प्राइस होगी विदाउट डिस्काउंट, डिस्काउंट के बगैर जो आपके पास उसकी प्राइस आपके पास आएगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो ग्रॉस प्रिंसिपल, यानी कि जिस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में करते थे, कि इंटरेस्ट से पहले की जो आपके पास रकम होती थी, या आपके पास प्रॉफिट या लॉस से पहले की जो आपके पास रकम, प्रिंसिपल वैल्यू जिसे आप कहते थे, वो अमाउंट आपके पास क्या कहलाएगी, ग्रॉस अमाउंट कहलाएगी। और लिस्ट आपके पास यहाँ लिस्ट कहला सकता है, और उसका मार्क प्राइस यानी कि उसकी जो कीमत लिखी गई, मार्क आपके पास की कोई जो कीमत लिखी गई वो आपके पास क्या किसमें आएगा, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर आपके पास वैल्यूज आएंगी। इसका जो फार्मूला आपके पास दिया जाता है, इनवॉइस प्राइस आपके पास इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस क्या है, कि जो चीज के ऊपर जो है वो कीमत लिखी गई है, उसमें आपके पास क्या है, कि ग्रॉस प्राइस जितने की वो चीज बनी, और ट्रेड डिस्काउंट के उसके ऊपर जो, यानी कि जब उसने एक कंपनी है उसने जो चीज बनाई है उसकी कीमत, और आगे उसने जो उसके ऊपर जो छूट दी है, डिडक्शन उसको दी है, डिडक्शन दे के जो है होलसेलर्स को, जो आपके पास यहाँ होलसेलर से रिटेलर्स को दी गई है चीज, उसके बाद जो है उस चीज की जो कीमत आपके पास बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, इनवॉइस प्राइस आपके पास कहलाती है। नेट प्राइस किसके इक्वल होती है, कि मौजूदा जो उसकी कीमत आपके पास यहाँ पे नेट प्राइस, इनवॉइस प्राइस जो उसकी दी जाए, और माइनस आपके पास जो है वो कैश डिस्काउंट हो, तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है, नेट प्राइस के इक्वल है। अगर डिस्काउंट हमने फाइंड आउट करना है किसी चीज का, कि आपके पास उस चीज के ऊपर जो है वो कितने परसेंट आपके पास जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट की रेट दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी अमाउंट आपके पास ना दी जाए, अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी हो, तो उसका फार्मूला आपके पास होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो टोटल प्राइस कैन बी फाउंड, आपके पास जितनी यानी कि उसकी टोटल प्राइस आपके पास होती है वो आप क्या कर सकते हो, कि जितना उसका डिस्काउंट हुआ उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो ये आपके पास किसके इक्वल है, टोटल प्राइस जो उसकी है वो डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट के इक्वल है।
डेफिनेशंस जो है वो अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ कि डिस्काउंट आपके पास क्या होता है कि डिस्काउंट जो है वो आपके पास एक डिडक्शन की जाती है, यानी कि कोई कटिंग आपके पास की जाती है फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स, कि उस चीज की जो है वो खरीद आपके पास कितनी है बाय द सेलर टू द परचेजर। सेलर से लेके परचेजर के जिनके आपके पास जो है कि आपने एक सेलर से लेके परचेजर तक जो आपके पास है प्राइस अपनी बेचने तक कोई चीज आपने जो मैन्युफैक्चर हुई है उसके ऊपर जो डिडक्शन होती है, यानी कि उसके ऊपर जो कटिंग की जाती है। कटिंग आपके पास क्या है कि उसकी कीमत अगर प्राइस जो है वो आपके पास क्या 1200 रुपये और उसके ऊपर आपको जो है वो 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि छूट दी जा रही है, उसमें से उतनी वैल्यू 10% के हिसाब से उतनी अमाउंट जो है वो माइनस आपके पास कर दी जाए, डिडक्ट कर दी जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, डिस्काउंट इज द डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स, कि कोई चीज की कीमत बाय द सेलर टू द परचेजर, के बेचने वाले से लेके खरीदने वाले तक की जो आपके पास जो उसकी कीमत बनती है किसी भी चीज की, वो आपके पास क्या कहलाती है, डिस्काउंट कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास उसकी टू टाइप्स आपके पास दी गई हैं, एक आपके पास जो है वो कैश डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा आपके पास जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। कैश डिस्काउंट आपके पास वो अमाउंट होती है जो किसी भी चीज की जो है अगर आप एडवांस में पेमेंट कर दो तो उसके ऊपर आपके पास कोई ना कोई आपको छूट दी जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है, कैश पेमेंट कहलाती है। सपोज अगर आपने जो है वो कोई, जिस तरह से आप वेडिंग इवेंट्स आपके पास होते हैं उसकी पेमेंट जो है वो आप इवेंट की जो है वो पहले से कर दो, तो उसके ऊपर आपको 10% या 20% या 30% जो है वो डिस्काउंट किया जाता है, कि अगर इवेंट आपने एक, यानी कि मेहंदी का इवेंट या शादी का फंक्शन का इवेंट, कोई भी इवेंट आपने जो है वो किया है उसकी पेमेंट जो है वो आप करते हो, तो वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो आप एडवांस में कर देते हो, विदाउट आपके पास जो एडवांस के अंदर उसके पेमेंट आप कर देते हो, यानी कि इवेंट से पहले ही तमाम आपने जो है उसकी पेमेंट कर देते हो, तो वो जब पूरी की पूरी पेमेंट आप कर देते हो तो उसके ऊपर जो है एडवांस के अंदर, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ छूट दी जाती है। वो जो छूट आपके पास दी जाती है वो आपके पास क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। दूसरा डिस्काउंट आपके पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड आपके पास क्या होती है, तिजारत के ऊपर जो आपके पास जो है वो डिस्काउंट दिया जाए, वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट आपके पास ये है कि एक कंपनी है उसने कोई चीज बनाई है, नेक्स्ट उससे वो चीज जो है उसके कंपनी उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट चीज जो है वो किसी होलसेलर डीलर ने जो है वो होलसेलर डीलर ने उनसे खरीदी है। जब वो होलसेलर डीलर ने उनसे खरीदी है तो उसके ऊपर उसने कोई ना कोई परसेंटेज के क्राइटेरिया से उससे उनसे जो है वो छूट ली है, उसके ऊपर जो इनके प्राइस जो है वो डिडक्ट किया है। होलसेलर, अब आपके पास क्या है कि एक चीज जो है वो रिटेलर ने सेल करनी है परचून में, कंपनी जो है अगर वो परचून के अंदर उस चीज को करेगी तो उसके ऊपर उसको प्रॉफिट नहीं है, बनस्बत ये कि वो एक खास यानी कि लिमिट के अंदर अमाउंट जो है वो उसकी तादाद के अंदर उसको सेल करे तो उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट वो गेन करेगा, वो आपके पास ज्यादा होगा। इसकी वजह से जो है वो आपके पास मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर डीलर को जो है उसके ऊपर कोई ना कोई डिस्काउंट देगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, होलसेलर से जो है वो रिटेलर जो है वो आपके पास लेके जाएंगे, तो वो जो होलसेलर है वो रिटेलर को भी कोई ना कोई उसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट देगा, 2%, 1% या 3% के हिसाब से। तो एक यानी कि आपके पास ये सिलसिला जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी तक डिडक्शन का, कि अमाउंट जो है वो आपके पास डिडक्ट की जाती है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, ट्रेड डिस्काउंट आपके पास कहलाती है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपके पास ये क्या, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउ बाय द मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चर जो चीज जो है वो कोई बनाने वाले यानी कि गुड्स को जो बनाने वाले वो आपके पास मैन्युफैक्चरर्स आएंगे टू द होलसेलर, इनके बड़ी आपके पास बड़े पैमाने पे जो है वो चीज की खरीदो फरोख्त जो करते हैं वो होलसेलर डीलर आपके पास कहलाते हैं। और बाय द सेलर्स, नेक्स्ट आपके पास जो है वो सेलर को दी जाती है टू द रिटेलर, के रिटेलर्स आपके पास ऑन द लिस्ट ऑफ द गुड्स, उसके ऊपर जो आपके पास जो है वो डिस्काउंट दिया जाए, वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। द प्राइस बिफोर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, के यानी कि आपके पास डिस्काउंट से पहले की जो उसकी प्राइस आपके पास होती है, यानी कि डिडक्शन जितने भी परसेंटेज आपके पास जो है वो फिक्स की जाती है, 2% है, 3% है या 4%, 5% आपके पास है, वो जितनी भी परसेंटेज जो है उसको डिडक्ट किया जाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास उसकी अमाउंट डिडक्शन से पहले की जो आपके पास अमाउंट है, यानी कि डिस्काउंट बिफोर अमाउंट बिफोर द डिस्काउंट, कि डिस्काउंट से पहले की जो कीमत आपके पास आती है वो आपके पास क्या कहलाती है, उसको ग्रॉस अमाउंट भी हम बोलेंगे, लिस्ट भी बोलेंगे और मार्कअप भी बोलेंगे, यानी कि उसकी कीमत जो लिखी गई है।
नेक्स्ट आपके पास होता है इनवॉइस प्राइस और नेट प्राइस। किसी चीज की जो है वो इनवॉइस प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो कि उस टाइम पे यानी कि डिस्काउंट के बाद जो उसकी कीमत बनती है वो हमारे पास कितनी होगी। तो वो आपके पास क्या होगा, ग्रॉस प्राइस माइनस आपके पास जो है वो ट्रेड डिस्काउंट। आपके पास इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये किसके इक्वल आएगा, इनवॉइस प्राइस के नेट प्राइस को, उसकी जो उस टाइम पे कीमत आपके पास नेट प्राइस बनती है जिसके अंदर से जिसका डिस्काउंट की प्राइस और जितनी कीमत लिखी गई है उसको माइनस करें तो जो प्राइस आपके पास बनेगी वो नेट प्राइस कहलाती है। इनवॉइस प्राइस माइनस आपके पास कैश डिस्काउंट, तो वो आपके पास जो कीमत आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, नेट प्राइस जो है वो आपके पास कहलाएगी। फर्दर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो डिस्काउंट है कि डिस्काउंट क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 की किसी चीज का अगर आपने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो जो उसकी कीमत लिखी गई है वो और उसके ऊपर जितना आपको परसेंटेज यानी कि दी गई है कि कितने परसेंट, 7% डिस्काउंट है, 4% है, 5% है, वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका रेट कहलाता है। जितनी परसेंटेज दी जाएगी वो परसेंटेज जो है वो आपके पास रेट कहलाएगा। अमाउंट अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि 7% की जो है वो कितनी रकम बनती है, 4% के हिसाब से कितनी रकम बनती है उसकी टोटल प्राइस के ऊपर, यानी कि एक चीज अगर 1400 की है उसके ऊपर आपको 2% डिस्काउंट है तो 2% के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो कितनी बनती है, उसको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला आपके पास है वो आपके पास क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है किसी चीज की हमने टोटल प्राइस फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास क्या है, टोटल प्राइस कैन बी फाउंड आउट, यानी कि डिडक्शन के बगैर जो थी वो आपके पास उसकी कीमत कितनी थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो टोटल प्राइस जो है वो किसके इक्वल होगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। कि आपने किसी चीज की अगर परसेंटेज फाइंड आउट तो वो हमारे पास क्या है, उसको 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसी से डिस्काउंट से रेलिवेंट जो है वो आपके पास एक एग्जांपल है वो यहाँ पे दी गई है। A printed price on the article is 850. The printed price on an article is 850. If a trade discount is 10%, अगर उसका जो trade discount है वो 10% is given दिया जाए, find the discount and the net worth of the article, कि net worth उसकी क्या होगी आर्टिकल की और उसकी जो है वो आपके पास जो ट्रेड उसका डिस्काउंट अमाउंट जो बनती है, यानी कि डिस्काउंट एंड द नेट वर्थ वो हम लोगों ने उसकी फाइंड करनी है आर्टिकल की हमारे पास क्या आएगी। एक आर्टिकल है वो किसी भी चीज का हो सकता है, कोई ड्रेस आपके पास हो सकती है, कोई गुड्स हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, या आपके पास फर्नीचर कोई भी आर्टिकल है। उस आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस रिटर्न हमारे पास उस टाइम पे दी गई है वो हमारे पास कितनी दी गई है, 850 दी गई है। उसने ये कहा है उसके ऊपर जो 850 हमें प्राइस दी गई है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट अब हमारे पास क्या होता है कि होलसेल मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से जो है वो सिंपल आपके पास रिटेलर तक पहुंचने तक जो है वो आपके पास जो प्राइस होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। वो हमने उसने गिवन दी गई है, वो हमारे पास क्या दी गई है, 10% दिया गया है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्काउंट एंड द नेट वर्थ ऑफ द आर्टिकल, के उस आर्टिकल की जो जितनी डिस्काउंट की अमाउंट बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है और जितनी उसकी आपके पास इनके उसका डिस्काउंट बनता है वो हमने फाइंड आउट। डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे हमें जो है वो गिवन है, लेकिन डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास कितनी आती है, यानी कि उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10% के हिसाब से जो है वो कितने पैसे बनते हैं 850 के ऊपर, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट का हमारे पास फार्मूला क्या था कि अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। अब जो इसकी प्राइस हमें दी गई है वो मैम लो कर दें, बच्चे वेटिंग में। अब यहाँ पे हमने उसकी 850 मल्टीप्लाई बाय 10, 850 उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास जो प्राइस दी गई थी, परसेंट रेट हमें क्या दिया गया था 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई
इसको हमने किया 850 को जब 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 85 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो डिस्काउंट की अमाउंट आती है 10% के हिसाब से 850 की, वो 85 रुपीज आते हैं। हमने अब उसकी नेट वर्थ यानी कि उसके डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के बाद जो उस रकम यानी कि वो आपके पास उस आर्टिकल की प्राइस बनती है वो फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। तो वो आपके पास क्या होगा, नेट वर्थ इज इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट करोगे। प्राइस आपके पास क्या दी गई है 850 माइनस आपके पास जो डिस्काउंट है वो आपके पास क्या है 85 रुपीज दिया गया है। इसको हमने किया 85 के अंदर 850 के अंदर से 85 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 765 आ जाएगा, यानी कि उसकी डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के बाद जो उसकी आर्टिकल की कीमत बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगी 765 रुपीज आपके पास उसकी कीमत आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास दी गई है कि हबीब परचेज एन आर्टिकल वर्थ ऑफ द आर एस द 5000, ही सेटल्ड हिज डिस्काउंट आफ्टर डिडक्शन 5%। अब वो अपना जो अकाउंट है उसको सेटल करता है, उसमें से 5% जो है वो डिस्काउंट निकाल के उसकी कैश डिस्काउंट यानी कि जो डिस्काउंट ले रहा है, पीछे जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स की थी उसके अंदर क्या था ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट ऐसी अमाउंट यानी कि जो एक होल मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से जो रिटेलर तक पहुंचने तक जो चीज आपके पास है गुड्स, उस पे जितना भी आपके पास यानी कि उसका डिडक्शन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और कैश डिस्काउंट जो आप पेमेंट फौरी तौर पे पेमेंट करते हो और उसके ऊपर जितनी आपको छूट दी जाती है वो आपके पास क्या होता है कैश डिस्काउंट होता है। यहाँ पे उसने ये कहा है कि हबीब परचेज एन आर्टिकल वर्थ ऑफ द 1500, कि कोई चीज उसने खरीदी है जिसकी वर्थ जो है यानी कि टोटल उसकी प्राइस जो है वो उस टाइम पे उसकी कीमत जो लग रही है वो हमारे पास क्या दी गई है 5000 दी गई है। ही सेटल्ड हिज अकाउंट, के वो अपना अकाउंट जो है उसको यानी कि सेटल करता है, उसको मेंटेन करता है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द 5% कैश डिस्काउंट, के वो अपने जो है यानी कि उसको अगर वो उसी टाइम पे फौरी पेमेंट करता है तो उसको जो है वो 5% जो है वो कैश डिस्काउंट मिलता है। फाइंड इज अमाउंट ऑफ अ डिस्काउंट, उसकी जो डिस्काउंट की अमाउंट बनती है वो हमने फाउंड करनी है। एंड द नेट अमाउंट के उस फौरी तौर पे जो उसने पेमेंट की है वो हमारे पास क्या है कि वो हमने फाइंड आउट करनी है। यानी कि चीज की जो कीमत है वो हमारे पास 5000 है, अगर वो फौरी पेमेंट कर देगा तो 5% के हिसाब से उसको जो है वो डिस्काउंट मिलेगी। तो उसके हिसाब से जो है वो आपने जो डिस्काउंट की कीमत है 5% के हिसाब से कि कितने वो डिस्काउंट की कीमत बनती है वो फाइंड आउट करनी है। वो डिस्काउंट की कीमत निकालने के बाद जो है वो उस चीज की कीमत जिसकी वर्थ जो थी वो 5000 थी वो कितनी रह जाएगी वो हमने फाइंड आउट करना है। टोटल अमाउंट पेएबल के कितनी हमारे पास अमाउंट जो थी वो पेएबल थी वो हमारे पास क्या 5000 रुपीज था। कैश डिस्काउंट उसके ऊपर जितने हमें परसेंटेज डिस्काउंट आ रहा है वो हमारे पास क्या है 5%। अब 5% की हमने अमाउंट निकालनी है कि वो कितनी आपके पास आती है। अमाउंट ऑफ द कैश डिस्काउंट वो आपके पास क्या होगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। प्राइस आपके पास क्या दी गई है 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 250 आपके पास जो है वो उसकी कीमत आपके पास आ जाएगी। 5000 था उसको 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 50 आपके पास बचा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब ये जो 250 आपके पास आया है ये आपके पास अमाउंट है उसकी डिस्काउंट की अमाउंट आ गई है। दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी, अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, तो अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट जो हमारे पास आई है वो 250 आई है। अब सेकंड वन हमने फाइंड आउट करना है नेट अमाउंट टू बी पे, कि नेट अमाउंट उसकी कितनी होगी जो जो हमने जो है वो पे करनी है। तो वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा नेट अमाउंट। इसलिए हमारे पास उसका फार्मूला आपको करवाया था वो आपके पास क्या था टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके पास क्या है 250 वो पुट कर दोगे, टोटल अमाउंट आपके पास क्या थी 5000 वो हमने पुट की। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो 4750 रुपीज आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल आपके पास दी गई है अ क्राउन कलर टीवी costing that 12,000 was purchased from the 11 and 160. Find out the rate of the discount. अब यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया है कि एक जो आपके पास टीवी है उसको जो कॉस्ट उसके ऊपर जितनी आपके पास आई है वो दे दी गई है, यानी कि उसकी ग्रॉस प्राइस जितनी थी कि बिफोर द आपके पास जो है वो डिडक्शन डिस्काउंट से पहले जितनी उसकी कीमत थी वो आपके पास गिवन है।
सेकेंड थिंग आपके पास ये दी गई है कि उसके यानी कि डिस्काउंट के बाद जो उसकी कीमत बन रही है वो आपके पास दे दी गई है। अब इसके अंदर उन्होंने हमें क्या है कि डिस्काउंट कितना बनता है वो भी नहीं हमने, यानी कि पहले हमने उसने कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट, यानी कि उसकी परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है जितना उसका डिस्काउंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करना है, उसके डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि टोटल उसको डिस्काउंट कितना हुआ है, कि उसने जो चीज थी वो यानी कि जो टीवी है, कल टीवी था वो 12,000 का था और 11,160 रुपए का उसने जो है वो खरीदा है। तो उसके ऊपर जो है उसको मना, यानी कि उसको जो बचत है वो आपके पास कितनी हुई है वो हमने पहले फाइंड आउट करनी है कि उसकी बचत आपके पास कितनी है। वो जितनी बचत की प्राइस आएगी फिर हमने जो है वो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, उसका डिस्काउंट हमारे पास होना चाहिए कि डिस्काउंट हमारे पास क्या होगा।